इंदौर में एक ज्वेलरी कारोबारी ने अपने ही बिजनेस पार्टनर पर करोड़ों रुपए के सोना चांदी और नकदी में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित अभिषेक पोरवाल का कहना है कि उनके पार्टनर संजय नेमान ने दुकान में रखे गहनों और नकदी में गड़बड़ी की, उन्हें दुकान में आने से रोका और जान से मारने की धमकी भी दी। अभिषेक पोरवाल के अनुसार बताया जा रहा है कि नाकोड़ा ज्वेलर्स में दोनों साझेदारी में कारोबार करते थे। उनका आरोप है कि 27 जून को संजय नेमान ने बिना अनुमति दुकान में जाकर पहले सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए और फिर दोबारा चालू किए। पीड़ित का कहना है कि इसके बाद दुकान में रखे सोना चांदी और नकदी में हेराफेरी की गई है। उन्होंने बताया कि उनके पास कारोबार से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड मौजूद है। इस मामले में उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। रोल है। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक पोरवाल, मैं सराफा व्यवसायी हूँ। सराफा में श्री नाकोड़ा ज्वेल्स के नाम से गोल्डन टेम्पल बड़ा सराफा में मेरी शॉप है। वहाँ पे मैं संजय नीमा जी के साथ 2021 से कार्यरत था। मेरी पार्टनरशिप फर्म थी जिसका जीएसटी के अंदर एकमात्र मैं ऑनर हूँ। संजय जी और हमने 5 साल कंटिन्यू काम किया। आज संजय जी के मन में पिछले 3 महीने से अचानक से उनके नीयत खराब हो गई और उन्होंने विवाद किया जाना चालू किया। विवाद करते करते हमने 1 महीने तक हिसाब समझा। पहले मैंने उनके सारे रिश्तेदारों को समझाया, उन्होंने अपने बोला कि पहले मौसा जी को समझा दो, फिर मेरे बड़े ब्रदर को समझा दो, फिर बोलते हैं छोटे ब्रदर को समझा दो, ऐसे उनके भतीजे ने समझा। सभी लोगों ने हिसाब समझने के बाद मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये समझने वाले नहीं है, ये लोग सिंडिकेट है, ये लोग मुझे गुमराह कर रहे हैं, ये लोग मुझे हिसाब से भटका रहे हैं, ये किसी भी तरीके से मुझे गलत रास्ते पे दिखाना चाहते हैं, ये मेरी बाजार में मेरी जो छवि है वो धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे मुंह पे बोला है कि हम तुम्हारी इज्जत खराब करेंगे, इस बाजार में तुम रहने लायक नहीं रहोगे। तो मेरा निवेदन है सरकार से, मैंने पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट की, वहां पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने एसपी ऑफिस में कंप्लेंट की, मैंने जन सुनवाई में कंप्लेंट की, किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने EFIR की, मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की। मतलब एक कॉमन मैन की तरह, एक आम आदमी की तरह मैं जो जो कर सकता हूँ वो मैंने किया। आज मेरा एक छोटा बच्चा है 3 साल का, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मेरा मीडिया से निवेदन है, मुझे अपना जो है न्याय दिलाया जाए। मुझे पूरी न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। समय लगता है पर न्याय पूरा होगा, ये मेरे अपने नियम और जो अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा। कृपया मुझे न्याय दिलाया जाए। लगभग कितने का हिसाब है? हमारा ये 3 करोड़ रुपए का हिसाब है। मेरा 1200 ग्राम सोना, 12-15 किलो चांदी, 65 किलो कॉपर की बार, सोना मेरा जो सॉलिड गोल्ड होता है वो, ये सभी जीएसटी में मेरे पास 1 नंबर में है। पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है, जीएसटी परचेज बिल है, जीएसटी सेल्स बिल है, जीएसटी फ्रीबी, एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग। मेरे पास सारे डेटा है, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो हिडन है, सारी चीजें मेरे पास 1 नंबर में है। और वो मुझे भटका रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अलग अलग तरीके से फोन लगवाते हैं, अलग अलग लोग से बुलवाते हैं। तो मेरी मदद की जाए। क्या ये जो आपका जो सोना चांदी जो है वो उनके कब्जे में है? हाँ, ये पूरा माल उनके कब्जे में है। 20/6/2026 को हमारा हिसाब के दौरान विवाद हुआ। उनके द्वारा बार बार विवाद करने पे, बार बार आरोप लगाने पे मैंने फिर उनके ऊपर एक्शन लिया और मैंने उनको बोला कि ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको थर्ड पार्टी ऑडिट करा लो, आप सीए से ऑडिट करा लो। आपको 2 और 2 4 हिसाब जोड़ना आता नहीं है। संजय जी द्वारा पूरे 5 साल से 55 महीने से हिसाब लिया जा रहा है। सोना उठा के लेके गए 300-400 ग्राम सोना घर पे, और आज आरोप लगा रहे हैं कि कुछ भी नहीं लेके गए। मेरे पास उनकी साइन वाली डायरी है, सारी चीजें मेरे पास है, कैमरे का साक्ष्य, कैमरा बंद करके उन्होंने चीजें गड़बड़ की। कैमरा 3 घंटे के लिए कैमरा बंद किया उन्होंने। अभी क्या स्थिति है दुकान की? दुकान के अंदर वो बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैंने सराफा थाने में रिपोर्ट की हुई है। सराफा थाने ने बोला कि भाई आप जाके उनसे हिसाब मिलाओ। 1 दिन के लिए मैं हिसाब मिलाने के लिए भी गया, लेकिन फिर वही बात है, इसको बुला लिया, उसको बुला लिया। संजय जी द्वारा बार बार ये किया जा रहा है कि कभी आपको बुला लिया, कभी उनको बुला लिया, ऐसे अलग अलग, कभी मासा जी को, कभी फूफा जी को, कभी भाई को, कभी छोटे भाई को, कभी बड़े भाई को, ऐसे हर बार अलग अलग किसी ना किसी के बहाने से वो हिसाब मिलवाते हैं और बाद में खुद बोलते हैं कि हिसाब में गड़बड़ है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सराफा संगठन के पदाधिकारी क्या कह रहे हैं? नहीं, सराफा संगठन को अभी तक हमने संपर्क नहीं किया है। सराफा से एसोसिएशन से अभी तक किसी भी तरीके का संपर्क हमारा नहीं हुआ है। सराफा एसोसिएशन में नहीं हुआ है, लेकिन सराफा थाने में हुआ है, एसपी थाने में हुआ है। हमने जो है ऑनलाइन एफआईआर की हुई है, सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की हुई है, ट्विटर पे किया हुआ है मैंने। मतलब मैंने एक कॉमन मैन के लिए जो जो चीजें हो सकती है वो मैंने सभी की है। आपका परिचय? मेरा नाम अभिषेक पोरवाल। रोल है। जी सर, बताइए इनका क्या मामला है सराफे का? मेरे एक पक्षकार हैं अभिषेक पोरवाल जी, सराफे में सोना चांदी का व्यापार करते थे। तो उनके साथ में एक संजय नीमा जी नामक व्यक्ति के साथ उन्होंने व्यापार शुरू किया था। थोड़े टाइम तक इनका व्यापार अच्छा चलता है। उसके बाद में जब प्रॉफिट होने लगता है
तो आदमी बदनीयती आ जाने से अभिषेक पोरवाल से कन्नी काटने लगता है और धीरे धीरे करके वहां से सोना जो है अपने आधिपत्य में ले लिया, अपने स्वामित्व में ले लिया। मेरे एक पक्षकार जो अभिषेक पोरवाल है, उनका लगभग करोड़ों रुपए का सोना, चांदी व कॉपर इत्यादि उनके आधिपत्य में है। उनके द्वारा जालसाजी भी की गई है, जीएसटी चोरी की गई है। इवन डेट हमारे पास एक एक प्रूफ रखा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज है, हर चीज हमारे पास रखी हुई है, जिसको हम सबको थाने पे पेश करेंगे जी। आपको और इसके अलावा इसमें जो इनके संजय नीमा के बड़े भाई है प्रफुल्ल नीमा जी, वो भी उसी में सिंडिकेट के साथ में काम कर रहे हैं, हवाले का व्यापार करते हैं, जीएसटी की चोरी की हुई है। इनका सूचना के अधिकार के हमने आवेदन लगा दिए सब जगह से हमारे द्वारा इंक्वायरी की जा रही है। इनके बारे में हर चीज का पर्दाफाश किया जाएगा और प्रस्तुत की जाएगी कहीं चीजें। न कहीं सराफे में आसपास सभी यही लोग बैठे हैं और इनको कहते हैं कि बदनाम कर दिया जाएगा, आपको व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। जी, क्या है? अधिकतर क्या है कि जो सिंडिकेट चलते हैं, बड़े-बड़े व्यापारी है जो छोटे लोगों को दबाने के लिए सारी चीजें करते हैं। खुद 2 नंबर का व्यापार करते हैं, लेकिन जो आदमी 1 नंबर का काम कर रहा है, जिसके पास बिल रखे हुए हैं, जिसके पास जीएसटी भरा हुआ है, इनकम टैक्स पे करता है वो, उस आदमी को दबा दिया जाता है और उसको सारे सिंडिकेटों ने सबने बाहर कर दिया जाता है मार्केट से। जी। सर अभी ये मामला कोर्ट में गया है क्या? अभी कोर्ट में नहीं गया सर, अभी पुलिस थाने पे जांच चल रही है, लेकिन पुलिस वाले जो ढीला रवैया अपना रहे हैं इसमें, तो थोड़ा उनसे निवेदन था कि त्वरित कार्रवाई करें और उसके ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें और इस मामले की गहरी जांच करें। इसमें करोड़ों रुपए का जो है पर्दाफाश होगा हर चीजों का। जी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम योगेश गुप्ता।